तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल, रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। सरबराह तहरीक इंसाफ को 1 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तोशाखाना ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाता है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सजा का फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट की इस केस में दी गई सजा कम दौरानिये की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि जमानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। अदालत समझती है कि दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। तोशाखाना केस में जमानत, साइफर गुमशुदगी केस में गिरफ्तारी, चेयरमैन पीटीआई रिहाई के बावजूद अभी तक अटक जेल के ही मकीन रहेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने सरबराह तहरीक इंसाफ का कल तक जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने तहरीरी ऑर्डर सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को भेज दिया। FIA, पुलिस और दीगर इदारों को गिरफ्तारी से रोका जाए। चेयरमैन पीटीआई ने किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, अदालत से दरख्वास्त पर आज ही समाअत की इस्तदा। पीपल्स पार्टी का एक बार फिर वक्त पर इलेक्शन का मुतालिबा। हल्का बंदियों के हवाले से कहा गया कि आइन में इसकी तरजीह नहीं। इंतखाबात में ताख़ीर से मुताल्लिक़ खदशात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं। इलेक्शन कमीशन से मुलाकात के बाद शेर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। नवीद खमन ने कहा, हो सकता है इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ नया शेड्यूल दे। नैयर बुखारी बोले, आइन में दिए गए वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ का रद्द अमल। कहते हैं चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विश यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। सबको पता है फैसला क्या होगा। ये तो निज़ामी अदल के लिए लम्हा फिक्रिया है। आरा अदलिया से वाज़े पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। निज़ामी अदल का ये किरदार तारीख के स्याह बाब में लिखा जाएगा। एक तरफ झुके तराजुओं और इंसाफ को मशरू करता निज़ाम अदल काबिल कबूल नहीं। अता ताड़र का पीटीआई वालों को अभी मिठाइयाँ ना खाने का मशवरा। कहते हैं सिर्फ सजा मुअत्तल हुई है, ये आर्जी रिलीफ है। मिस ट्रायल की बात दुरुस्त नहीं। नून लीगी रहनुमा बोले, ये कानून के मुताबिक नहीं, फैमिली की मर्जी से फैसले हो रहे हैं। अगर जज खुद वकील सफाई बन जाएं तो फिर वकील सफाई की क्या ज़रूरत है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चेयरमैन पीटीआई को सहूलत फ्राहम की। तोशाखाना सजा मुअत्तली के बावजूद चेयरमैन पीटीआई 5 साल के लिए नाअहल रहेंगे। किसी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि सजा मुअत्तली का मतलब हरगिज सजा मुआफ़ी नहीं। जब तक सजा कायम है सरबराह तहरीक इंसाफ नाअहल ही रहेंगे। तोशाखाना केस पहले की तरह चलता रहेगा। साफिर केस में पीटीआई सरबराह गिरफ्तार और जेल में रहेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया। कानून साजी से अदलिया की आज़ादी की बुनियादें हिला दी गईं। हमने इसीलिए हुक्म इम्तना दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का रिवाज। कहते हैं क्या किसी मुअत्तल शुदा कानून की रोशनी में तमाम मुकदमात पर समाअत रोक दें। हम किसी कानून को कलअदम करार नहीं दें। आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि नैब तरामीम से पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला दिया जाए या फिर नैब तरामीम पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। बिजली के इजाफी बिलों पर शहर शहर एहतजाज। नौशहरा में मुजाहिरीन ने बिजली के बिल जला दिए। सवाबी, मालाकंड, छतर प्लेन, मानसहरा में ताजरों की नाजायज़ टैक्सेस के खिलाफ मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल। मार्केटें, तिजारती मराकज़ बंद। मुजाहिरीन का बिल जमा न कराने का ऐलान। मुरीद के में मुजाहिरीन ने GT रोड ब्लॉक कर दी। 2 सितंबर को जमात इस्लामी की शटरडाउन हड़ताल की हिमायत। लोधरा, विहाड़ी में ताजरी तंजीमों के बिल जलाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर में ख्वाजा सरा कम्युनिटी का एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमत और लेस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अंजुमन ताजरान लाहौर ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी।
ये बिजली का बिल नहीं, जानलेवा झटका है। फैसलाबाद में बिजली का बिल जान ले गया। सुधारके के रिहायशी एहसन ने मुबैना तौर पर इजाफी बिल आने पर जिंदगी का खात्मा कर लिया। 277 यूनिट्स का बिल 19,000 से ज्यादा था। एहसन की रोजाना कमाई बमुश्किल 500 रुपए थी। गुजरात तरक्याती मंसूबों में अरबों रुपए करप्शन का केस। चौधरी परवेज इलाही 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। लाहौर की इंतजाम अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 2 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर ने कहा साबिक वजीर आला के करीबी साथी महर अजमत वादा मौफ गवाह बन गए हैं। परवेज इलाही ने अदालत के रूबरू बयान दिया। 77 साल उम्र है, 3 स्टंट पड़े हैं, रोजाना थेरेपी करना होती है, सिर्फ एक बार डॉक्टर से चेकअप कराया गया। अदालत ऐसा हुक्म जारी करे जिस पर नैब अमल दरामद करे। वफाकी हुकूमत ने तोशाखाना केस में लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा तोशाखाना नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए, रूल्स पर न जाएं, तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कानून बेशक नया बन जाए, हाई कोर्ट का फैसला अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। हाई कोर्ट ने करार दिया तोशाखाना तहाइफ अवामी मलकियत है। अवामी मलकियत के हामिल तहाइफ की नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। तोशाखाना के साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की 12 सितंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत का 5 लाख रुपए की जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। उधर तोशाखाना तहकीकात के लिए बुशरा बीबी को नैब का फिर बुलावा आ गया। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने की हिदायत। केस से मुताल्लिक दस्तावेजात भी साथ लाने का हुक्म। साइफर गुमशुदगी केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अदालत ने असद उमर की अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसीह कर दी। अदालत ने साबिक विफाकी वजीर को FIA में शामिल होने का हुक्म दे दिया। थाना बारा कहू में गद्दारी और बगावत का मुकदमा। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। ईमान मजारी ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। FIA और सूबाई इदारों को मजीद मुकदमात में गिरफ्तार करने से रोकने की सदा। IMF मुआहिदा बिजली के बिलों में रिलीफ की राह में रुकावट बन गया है। मुआहिदे के मुताबिक बिजली बिलों में रिलीफ नहीं दिया जा सकता। वजारत खजाना ने वाजे कर दिया बिजली बिलों के टैक्स में कमी IMF को एतमाद पे लिए बगैर नहीं की जा सकती। बिलों में रिलीफ से मुताल्लिक आलमी मालियाती इदारे से ताहाल कोई बात नहीं की गई। टैक्सेशन में कमी IMF मुआहिदे की खिलाफ वर्जी होगी। दिसंबर तक सेमाही एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपये 37 पैसे फी यूनिट मजीद महंगा होगा। अवाम को बिजली के बिलों में कैसे रिलीफ देना है, निगरानों के इजलासों पर इजलास। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत विफाकी काबीना की बैठक। 8 नुकाती एजेंडे पर गौर। बिलों से मुताल्लिक खत्मी प्लान काबीना में पेश। टैक्सेस में कमी से मुताल्लिक अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। भारी भरकम बिलों से परेशान अवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की कीमत में 2 रुपये 7 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। डिस्कोस के लिए कीमतों में इजाफे की दरखास्त नेपरा में दायर। मंजूरी से सारिफीन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सारिफीन भारी बिल अदा करने से कासिर। लेस्को का सारिफीन को इक़्तिसाद का रिलीफ देने से भी इनकार। घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारिफीन के बिलों की इक़्तिसाद पर पाबंदी लगा दी। पूरा बिल अदा न करने पर मुताबिद कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। दूसरी जानिब सियासतदानों पर वापडा का दस्ते शफ़क़त। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला न थम सका। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 5 पैसे महंगा। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 303 रुपये 5 पैसे पर पहुँच गया। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 3 रुपये महंगी होकर 318 रुपये की हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 708 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 46,770 पॉइंट्स पर बंद हुआ।
दरिया सतलुज में सैलाबी पानी की तबाहकारियां। करोड़ पक्का के मकाम पर दरिया में पानी का बहाव 1,30,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई। हज़ारों लोग नकल मकानी करने पर मजबूर। कसूर में सैलाब से 180 से ज़ायद देहात मुतासिर। इलाका मकीनों की ताहाल घरों में वापसी ना हो सकी। उधर पाक फौज सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए हर पल तैयार। बहावलपुर डिवीजन के नशेबी इलाकों में पाक आर्मी की इमदादी सरगर्मियां जारी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा अपने वालिदैन का, बल्कि पूरे पाकिस्तानी कौम का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे वर्ल्ड में मेडल के साथ नवाजा है। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। कौमी हीरो की वापसी। अरशद नदीम तारीख रकम करने के बाद हंगरी से लाहौर पहुँच गए। ढोल की थाप पर इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर। पाकिस्तानी एथलीट ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो मुकाबलों में सिल्वर मेडल जीता। एथलीट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात दी जाएं। एशिया गेम्स और पेरिस ओलंपिक्स में बेहतर कारकर्दगी दिखाऊंगा। अरशद नदीम की मीडिया से गुफ्तगू। थाईलैंड में प्रोफेशनल बॉक्सिंग का मेला। पाकिस्तान के शाहिर आफरीदी जुमेरात को मेजबान बॉक्सर के खिलाफ रिंग में उतरेंगे। सिंध पुलिस से ताल्लुक रखने वाले बॉक्सर की दूसरी फाइट 24 सितंबर को होगी।